क्या परीक्षा पास करने के लिए दी जाने वाली फीस जान के बराबर हो गई है? राजस्थान का एक और घर उजड़ गया। नीट परीक्षा के विवाद और पेपर लीक के खौफ ने प्रदेश के 3 होनहार छात्रों को मौत के रास्ते पर धकेल दिया। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जहां सुरक्षा के लिए वायुसेना के विमान बुलाने पड़ रहे हैं, लेकिन उन छात्रों की सुरक्षा की क्या जो डिप्रेशन में दम तोड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं द हंटर न्यूज। एक परीक्षा, लाखों सपने, लेकिन जब उस परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठ जाएं, तो सिर्फ रिजल्ट नहीं, कई जिंदगियां भी प्रभावित होती हैं। राजस्थान और दिल्ली से आई 3 दर्दनाक खबरों ने प्रदेश को झकझोर दिया है। नीट परीक्षा विवाद के बीच 3 छात्रों की मौत की खबरों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारे युवाओं पर सफलता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? पहला मामला राजस्थान के उदयपुरवाटी निवासी प्रदीप माहिज का बताया जा रहा है। परिवार की उम्मीदों को पूरा करने और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का सपना लेकर प्रदीप तैयारी में जुटा था, लेकिन परीक्षा विवाद और अनिश्चितता के माहौल के बीच उसकी मौत की खबर सामने आई। इसके बाद 15 जून को सीकर से एक और दुखद खबर सामने आई है। 22 वर्षीय उमेश माली, जो अपने परिवार के साथ रहकर नीट की तैयारी कर रहा था, इस परीक्षा में तीसरी बार प्रयास कर रहा था। लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद भी वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। फिर आज एक और खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। राजस्थान के बनोखर गांव की 18 वर्षीय रेणु मीणा, जो दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, अब उसकी मौत की खबर सामने आई है। इन घटनाओं ने सिर्फ 3 परिवारों को नहीं, बल्कि लाखों प्रतियोगी छात्रों को झकझोर के रख दिया है। सोशल मीडिया पर कई छात्र लिख रहे हैं कि वे लगातार तनाव, अनिश्चितता और भविष्य की चिंता से जूझ रहे हैं। सीकर में हुई घटना पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संवेदनाएं भी व्यक्त की और पीड़ित परिवार से फोन पर बात करके दुख को साझा भी किया। विपक्ष लगातार परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक मामले पर सरकार को घेर रहा है। आज कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रदर्शन करेंगे नीट पेपर लीक के खिलाफ। छात्र संगठनों का कहना है कि बार बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा विवादों से युवाओं का भरोसा कमजोर हो रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को इंडियन एयरफोर्स के विमानों की मदद से देश के विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञों को विशेष निगरानी में रखा गया है, जहां मोबाइल, इंटरनेट और अन्य संचार साधनों पर रोक है। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर फेशियल रिकग्निशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, एचडी सीसीटीवी कैमरे, जैमर, बॉडी स्कैनर, मेटल डिटेक्टर लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या पेपर लीक को रोका जा सके। सीकर में तो पुलिस मोहल्ले मोहल्ले घूम के पूछ रही है कि क्या कोई पेपर लीक की सूचना है, क्या कोई पेपर देने की पेशकश कर रहा है। हालात आप ये देखिए कि इन सब के बावजूद भी गुजरात पुलिस ने एक खुलासा किया है। 21 जून के पेपर को भी फर्जी गिरोह बेचना चाह रहा था, फर्जी तरीके से पैसे लेने के बाद पेपर तो नहीं दिए, लेकिन कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। सवाल ये है कि इतने बड़े मामले के हो जाने के बाद भी आज भी लोग पेपर खरीदने की इंतजार क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने से समस्या का समाधान हो जाएगा, या हमें छात्रों के भविष्य, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, परीक्षा के दबाव को लेकर जो चिंता हो रही है उनके मन के अंदर, उस पर ध्यान देना होगा। हर परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण एक छात्र की जिंदगी होती है।
क्या नीट जैसी परीक्षाओं में अमूलचूल सुधार की आवश्यकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।